प्यार में दिक्कत तब खड़ी होती है जब दोनों में से कोई एक जज्बातों और हम बिस्तरी की कीमत मांगते हुए दूसरे को ब्लैकमेल करने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था हेमंत कटारे और प्रिंशु सिंह के बीच में? हेमंत कटारे मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अटेर विधानसभा सीट से कांग्रेस का विधायक है। इस सीट से साल 2013 में उनके पिता सत्यदेव कटारे जीते थे, जो विधानसभा में विपक्षी के नेता थे। पिता की मौत से उपजी हमदर्दी और कांग्रेस के दिग्गज नेता व गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से नजदीकियों का फायदा हेमंत कटारे को उपचुनाव में मिला और उन्होंने भाजपा के वजनदार उम्मीदवार अरविंद भदौरिया को 800 वोटों का अंतर से हरा दिया। हेमंत कटारे जीतकर भोपाल आए तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह धूम धड़ाके से हुआ। कई पत्रकारों ने उनके इंटरव्यू लिए थे। उनमें से एक थी 21 साल खूबसूरत प्रिंशु सिंह, जो कुछ कर गुजरने की चाह लिए पत्रकारिता की पढ़ाई करने भोपाल आई थी। प्रिंशु सिंह भोपाल की माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की आखिरी साल में थी और पिछले साल उसने पढ़ाई में गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। हेमंत कटारे और प्रिंशु सिंह की नजर पहली दफा जो मिली तो वो दोनों दोस्त बन गए और फिर आम प्रेमियों की तरह भोपाल में छिपकर इधर उधर मिलने लगे। हेमंत कटारे इस प्यार को छिपाए रखना चाहते थे क्योंकि उनकी राजनीतिक कैरियर की अभी शुरुआत थी। प्यार उजागर होता तो बदनामी भी होती। दो टूक कहा जाए तो वो इश्क की रंगीनियों में तो रहना चाहते थे, लेकिन प्रिंशु सिंह से शादी नहीं करना चाहते थे और इस बाबत उन्होंने प्रिंशु सिंह से कोई वादा भी नहीं किया था। आजकल के ज्यादातर नौजवान प्यार तो किसी और से करते हैं पर शादी किसी और से करते हैं। इसी दौरान दोनों मर्जी से हम बिस्तरी का भी लुत्फ उठा लेते हैं तो भी बात हैरत की नहीं रह जाती है। प्यार में दिक्कत तब खड़ी होती है जब दोनों में से कोई एक जज्बात और हम बिस्तरी की कीमत मांगते हुए दूसरे को ब्लैकमेल करने लगे, धमकी देने लगे या फिर डर के मारे किसी तरह की जिस्मानी नुकसान पहुंचाए। प्यार अगर वक्ती तौर पर जिस्मानी सुख भोगने का जरिया हो और वक्त रहते ही आशिक माशूका अपने रास्ते अलग ना करें तो तय है कि वे किसी हादसे या आफत की गिरफ्त में आने वाले होते हैं। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। मध्य प्रदेश के सियासत में जनवरी और फरवरी के महीने में हेमंत कटारे और प्रिंशु सिंह की मोहब्बत के चर्चे अलग अलग अंदाज में किसी टेलीविजन सीरियल की तरह होते रहे, जिन्हें हम लोगों ने भी चटकारे लेकर दिलचस्पी से सुना। 14 जनवरी 2018 को प्रिंशु सिंह ने एक वीडियो वायरल करते हुए हेमंत कटारे पर इल्जाम लगाए कि वे उसका बलात्कार करते रहे हैं। प्रिंशु सिंह ने ये भी दावा किया कि उसके पास हेमंत कटारे के ऐसे वीडियो और ऑडियो हैं जिनसे ये साबित होता है कि हेमंत कटारे उसे प्यार के झांसे में लेकर धोखा देते रहे हैं और अब उसे डरा धमका रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो हाहाकार मच गया। वजह इल्जाम पत्रकारिता की एक छात्रा ने विधायक पर लगाया था। शुरुआत में तो लोग इसे प्रिंशु सिंह की सनक और ब्लैकमेलिंग समझते रहे, पर दाल में काला है ये खुद हेमंत कटारे ने साबित कर दिखाया। तीसरे ही दिन हेमंत कटारे ने खुद का बनाया हुआ एक वीडियो वायरल किया जिसमें वह कह रहे हैं कि प्रिंशु सिंह उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और 2 करोड़ रुपए न देने पर उनकी राजनीतिक और निजी जिंदगी तबाह करने की धमकी दे रही है। इस वीडियो में हेमंत कटारे ने विक्रमजीत सिंह नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया। उसने प्रिंशु सिंह की तरफ से पैसे मांगे थे। विक्रमजीत सिंह भोपाल के एक कार शोरूम जीवन मोटर्स में काम करता है। एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा नेता भी है, इसलिए मामला मोहब्बत का कम सियासत का ज्यादा हो चला। हेमंत कटारे को विक्रमजीत सिंह और प्रिंशु सिंह मिलकर ब्लैकमेल कर रहे थे या नहीं, ये राज अब देर से ही सही पर खुलेगा जरूर, लेकिन प्रिंशु सिंह को हेमंत कटारे से इस तरह के सख्त जवाब की उम्मीद नहीं थी। हेमंत कटारे ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी थी और प्रिंशु सिंह की गिरफ्तारी के बाद वीडियो वायरल किया था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद हेमंत कटारे ने प्रिंशु सिंह को भोपाल के कारोबारी इलाके MP नगर के पास चेतक ब्रिज पर बुलाया और उसे एडवांस में 5 लाख रुपए दिए। इस तयशुदा जगह पर पुलिस वाले सादी वर्दी में पहले से ही तैनात थे, जिन्होंने प्रिंशु सिंह को नगद 5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में जेल भेज दिया। हेमंत कटारे का वीडियो वायरल हुआ तो एक तरह से ये साफ हो गया कि प्रिंशु सिंह उससे सौदेबाजी कर रही थी और उस सौदे की दलाली विक्रमजीत सिंह कर रहा था। प्रिंशु सिंह के जेल चले जाने के बाद हेमंत कटारे ने छुटकारे की मीलों लंबी सांस ली। ये चलो पिंड छूटा, पर जब तक राज्य की सियासत में काफी भूचाल आ चुका था। भाजपाई तो खामोश थे, लेकिन कांग्रेसी दिग्गज नेता अजय सिंह, राहुल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव और उनके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हेमंत कटारे को बेगुनाह बताते हुए इस मामले को भाजपा की साजिश बताई। जेल जाकर प्रिंशु सिंह खामोश नहीं बैठी, बल्कि पेशी के दिन उसने अदालत में पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से आए अपने दोस्त से कहा कि वह बेगुनाह है, हेमंत कटारे और पुलिस वाले मिले हुए हैं। प्रिंशु सिंह का दूसरा वीडियो उसकी गिरफ्तारी के बाद वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने पहले वीडियो के बाबत बराबर माफी मांगती नजर आ रही थी। उसने यूं ही मजाक में वीडियो वायरल कर दिया था क्योंकि हेमंत कटारे ने उस
उससे मिलने की बड़ी पेशकश बेरुखी से ठुकरा दी थी। ये वीडियो तब वायरल हुआ जब प्रिंशू सिंह जेल में थी और पुलिस उसका मोबाइल फोन जब्त कर की थी। फिर वीडियो कैसे बना और वायरल हुआ, इस बाबत प्रिंशू सिंह साफ साफ कुछ नहीं बोली, तो अंदाजा ये लगाया गया कि विक्रमजीत सिंह ने बचाव के लिए ये वीडियो पहले से ही तैयार कर रखा था कि अगर हेमंत कटारे झांसे या धमकी में न आए तो मामले पर लीपापोती यूं ही हंसी मजाक में की जा सके। जेल में प्रिंशू सिंह ने हेमंत कटारे पर फिर पुराने इल्जाम दोहराए और जमानत की मांग की, जो उसे मिल भी गई। बारी अब खुद को सियाना समझ रहे हेमंत कटारे की थी, जिनके खिलाफ पुलिस ने प्रिंशू सिंह की शिकायत पर बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। वारंट जारी होते ही हेमंत कटारे फरार हो गए और खुद की बेगुनाही साबित करने का वीडियो वायरल करते रहे। इधर विक्रमजीत सिंह ने भी एक वीडियो वायरल करके डाल दिया और वह तो हेमंत कटारे के कहने पर इन दोनों के बीच बात बनाने की कोशिश कर रहा था। बकौल विक्रमजीत, जो हेमंत कटारे ने एक कांग्रेसी नेता के जरिए उसे कहलवाया था कि मामला रफा दफा करवाओ क्योंकि उनकी सगाई हो चुकी है और अप्रैल में शादी होने वाली है। यानी कुछ ऐसा था जिसमें हेमंत कटारे डर रहे थे, लेकिन वह जो भी था इतना नहीं था कि उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए दी जाए, पर सौदा 50 लाख रुपए में तय हुआ। देखा जाए तो ये प्यार में सौदेबाजी का मामला था, जिसमें प्रिंशू सिंह हेमंत कटारे की जिंदगी से हट जाने और राज छिपाए रखने की कीमत मांग रही थी। चूँकि ये काम वह अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने दोस्त विक्रमजीत सिंह को साथ मिला लिया था। प्रिंशू सिंह को उम्मीद थी कि पहला वीडियो वायरल होते ही हेमंत कटारे डर के मारे उसकी मांग न मान ले और उसे तगड़ी रकम मिल जाएगी, लेकिन मामला पुलिस में पहुंचाया तो फिर इन दोनों के हाथ में कुछ नहीं रह गया। पुलिस वालों ने इस मामले में दोनों तरफ से मलाई काटी और चाटी। पहले प्रिंशू सिंह को गिरफ्तार करा, हेमंत कटारे को बेफिक्र कर दिया गया और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर हमेशा के लिए उनका दामन पर दाग लगा दिया। इधर प्रिंशू सिंह की मां भोपाल आई और उन्होंने भी वीडियो के जरिए कहा कि उनकी बेटी बेकसूर है, उसके साथ कोई गंदा काम नहीं हुआ है। विक्रमजीत सिंह ने प्रिंशू सिंह को भड़काया है, किसने किसको कितना बहलाया था, ये सब अब अदालत में तय होगा। एक तरफ मां हेमंत कटारे को क्लीन चिट दे रही है तो बेटी खुलेआम उन्हें बलात्कारी बता रही है। हेमंत कटारे को एक लड़की से सेक्सी चैटिंग भारी पड़ गई और सचमुच उनके प्रिंशू सिंह से जिस्मानी रिश्ते थे। ऐसे कई राज अब अदालतों में खुलेंगे। जाहिर है कि कई राज दफन भी रहेंगे। हेमंत कटारे की फरारी ने उन्हें शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे कांग्रेसी अब उनसे किनारा करने लगे हैं। हेमंत कटारे की समझ पर जवानी का जोश भारी पड़ा और वे सियासत का पहला सबक भी नहीं समझ पाए। इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता है। इस नौसीखिएपन और नासमझी की सजा वो भुगत भी रहे हैं। कल तक जिन विधायक के साथ गनमैनों और समर्थकों का कारवां चला करता था, वे अब तन्हाई में दिन काट रहे हैं। मुद्दे की बात प्यार में बेईमानी है, जो प्रिंशू सिंह ने भी की थी और हेमंत कटारे ने भी, पर दोनों को बेईमानी का भी सलीका नहीं आता। मामूली खाते पीते घर की प्रिंशू सिंह रातों रात नाम कमा लेना चाहती थी, जो उसे मिला तो पर इस तरीके से कि शायद ही कोई मीडिया हाउस अब उसे नौकरी दे। उसके एक दोस्त के मुताबिक प्रिंशू सिंह की शादी 23 फरवरी को होनी थी, जो इस मामले की वजह से खटाई में पड़ गई थी। हेमंत कटारे का राजनीतिक कैरियर भी डामाडोल हो गया था। जो साख उनके पिता ने कमाई थी, वह एक नासमझी के चलते धूल में मिल गई थी। इसी के साथ दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।